हे एवरीवन, वेलकम टू माय रेसिपी वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बनाना सीखने वाले हैं राजस्थान स्पेशल गट्टे की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी। तो गट्टे की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में लेने वाले हैं 2 कप बेसन। उसके बाद 1 छोटी चम्मच नमक, हल्दी, लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा और थोड़ा सा या फिर 1 छोटी चम्मच के आसपास धनिया। इसके बाद हम यहाँ पे 2 चम्मच दही, जो प्रॉपर अच्छा गाढ़ा दही होता है ना, आप उसको यहाँ पे लो। सारी चीज़ों को मिक्स करो बढ़िया से। ये थोड़ा सा स्टिकी हो सकता है क्योंकि बेसन और दही साथ में है, इसलिए तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य के साथ काम करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप पानी के हेल्प से आप इसको एक डो बना लो, बिल्कुल आटे की तरह, जैसे आप रोटी के लिए आटा का डो बनाते हो उस तरीके से। थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करना है क्योंकि ऑलरेडी दही के साथ काफ़ी सारी इसमें जो है ना डो बनने का हो जाता है आधा आधा प्रोसेस। थोड़ा सा बस पानी के साथ मिला के आपको एक प्रॉपर डो बना लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा अगर आप पहली बार बना रहे हो तो, बट आप थोड़ा सूखा बेसन और पानी के मदद से इसका एक टाइट सा डो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, इस तरीके से बना के आपको रेडी कर लेना है। इसके बाद आप इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दो। आप को ये टेंशन नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे कि नॉर्मल रोटी का जो डो होता है ना, वैसे ज़रूरत नहीं है। ये जब 10 मिनट्स के बाद, जब रेस्ट के बाद आप इसको प्रॉपर जब इसके गट्टे बनाओगे ना, तो ये ऑलरेडी काफ़ी सॉफ्ट हो गई रहती है। उसके बाद ये हाथ में भी नहीं चिपकती है। तो 10 मिनट्स के बाद आप इसको इस तरीके से पतले पतले रोल्स बना के रेडी कर लो और एक प्लेट में साइड में रखते जाओ। अब ये बिल्कुल भी हाथ में नहीं चिपकती है। पहले जब आप डो बनाते रहते हो ना, तब ये ज़्यादा चिपकती है। इस तरीके से हम पतले पतले से गट्टे को बना के रेडी कर लेंगे। अगर आप 4 या 5 लोगों के लिए बना रहे हो तो 2 कप बेसन काफ़ी है। आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ों का क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये सारी गट्टे बन के रेडी है। अब हम यहाँ पे इसको, हमें क्या करना है ना, पानी में बॉईल करना है पकाने के लिए। इसको हम यहाँ पे डीप फ्राई नहीं करेंगे। काफ़ी सारे लोग इसको तेल में डीप फ्राई भी करते हैं, पर पानी में बॉईल करने वाला जो है वो ऑथेंटिक तरीका है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको 2 बार में पानी में बॉईल करेंगे और बिल्कुल पेशेंस के साथ बॉईल करना है ताकि बेसन जो है वो कच्चा ना रह जाए। तो ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। छान के हम इसको एक प्लेट में साइड रख देंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसी तरीके से हम सेकेंड राउंड भी गट्टे को बॉईल कर लेंगे। आप चाहो तो आप बड़े बर्तन ले लो और एक साथ सारे गट्टे को बॉईल कर लो, बट कोशिश करना कि सारे गट्टों के बीच में ना प्रॉपर स्पेस हो ताकि वो आपस में चिपके ना। और आपको तब तक बॉईल करना है जब तक वो खुद से ऊपर ना आ जाए। जब ऊपर आके फ्लोट करने लगे तो आप समझ सकते हो कि वो थोड़ा थोड़ा रेडी हो चुका है। उसके बाद हम लेंगे एक पैन, उसमें हम डालेंगे ऑयल, कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, मिर्च डालेंगे। यहाँ पे हमने 2 ग्रीन चिली यूज़ करा है और ये 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिनको हमने छोटे छोटे कट कर लिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे प्याज को पीस के भी डाल सकते हो, पर अगर आप इस तरीके से छोटे प्याज कट करके डालते हो तो उसमें एक अच्छी ग्रेवी बनती है। यहाँ पे 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट यूज़ कर रहे हैं। साथ में सबको अच्छे से भून लेना है। इसके बाद जब लगे कि प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले में 2 इलायची, 3-4 क्लोव, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और आधा तेज़पत्ता। सबको बढ़िया से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे आराम से काम करेंगे। इसमें बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है, इसलिए फ्लेम को मोस्टली पूरे प्रोसेस में ना हमको लो ही रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच मसाला डाल रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे सूखा मसाला भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जीरा पाउडर
और धनिया पाउडर। उसके बाद हम यहाँ पे 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे तरीके से मसालों को भून लेंगे। हींग डालना कंपलसरी है क्योंकि वो बेसन के साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी ऐड करता है एंड वो बेसन को पकाने में भी थोड़ा हेल्प करता है, डाइजेस्ट करने में। इसके बाद हम यहाँ पे थिक कर्ड, जिसको हमने पहले से विस्क कर लिया, अच्छे से मिला के फेंटने के बाद हम यहाँ पे गैस को बंद करके आधे कप के आसपास यहाँ पे दही यूज़ कर रहे हैं। आपको ज़्यादा दही नहीं डालना है और आप कोशिश करना कि जो दही यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा खट्टा ना हो। बढ़िया से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं और दही आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अभी हमने गैस को बंद ही रखा है और दही और मसालों को इसमें मिक्स कर रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य के साथ आराम से गैस ऑफ करके इसको मिक्स करें, क्योंकि जो दही है वो डेयरी प्रोडक्ट हो जाता है और जो मसाले वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो अच्छे से जब मिल जाएंगी तभी जो ग्रेवी है ना, गट्टे की सब्ज़ी की ग्रेवी का जो असली फ्लेवर है वो निकल के आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो मसाले हैं और जो दही है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। गैस हमने वापस से ऑन कर दिया है और जो हमने गट्टे को बॉईल करके यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है उसको अब इसमें हम डालेंगे और मसालों के साथ आराम से इसको लगभग 4 से 5 मिनट तक कम फ्लेम पे ही हम इसे पकने देंगे, ताकि जो गट्टे हैं ना उसके अंदर तक जो मसालों का टेस्ट है, जो स्पाइसीनेस है ना, वो हर चीज़ गट्टे के अंदर तक जाए, वरना मसाले अलग टेस्ट करेंगे और गट्टे जो है बेसन के जो है वो अलग टेस्ट करेंगे। 4-5 मिनट के बाद हम यहाँ पे वो जो पानी हमने गट्टे को बॉईल करके जो बचाया हुआ था ना, वो यहाँ पे एज अ ग्रेवी के फॉर्म में डाल देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा डाल सकते हो। और यहाँ पे लगभग हमारा गट्टे की सब्ज़ी जो है वो रेडी हो रही है। मेरे को यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक लग रहा है, इसलिए हम हल्का और पानी डाल रहे हैं, लगभग 1 छोटा कप के बराबर। थोड़ा आप कोरिएंडर डाल सकते हो टेस्ट के लिए। थोड़ा सा मिक्स होने देंगे, लो फ्लेम पे ही रखेंगे अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ पकाना नहीं है। यहाँ पे बस स्लो प्रोसेस पे हमारा जो सारा पानी है, जो गट्टे, मसाले, दही, सबको मस्त एकदम अच्छा वाला जो होता है ना, मिक्स हो जाने चाहिए सारे के फ्लेवर्स। तो ये हमारा गट्टे की सब्ज़ी बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा यम्मी यहाँ पे दिख रहा है ये। अब हम बढ़ते हैं बाजरे की रोटी बनाने की तरफ। तो आपको क्या करना है, बाजरे को पहले छन्नी से छान लेना है एंड थोड़ा पानी लेके एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना लेना है। बाजरे का जो आटा होता है वो पानी के साथ मिलने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल क्ले की तरह। उसके बाद आपको ऐसे थोड़ी से बड़े साइज़ के बॉल्स बनाने हैं एंड देन यहाँ पे आपको हाथ से ही जो है ना वो रोटी को ऐसे करके इस तरीके से पलट के आपको उसको रोटी का फॉर्म देना होता है। थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, पर यही तरीका है बाजरे की रोटी बनाने की। इसके बाद आपको इसको तवे पे सेकना है। हमारे पास ये मिट्टी वाला तवा है, हम इसको यूज़ करें। आप नॉर्मल तवा भी यूज़ कर सकते हो। ऊपर वाली लेयर पे हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे, क्योंकि ताकि जो है ना मॉइस्चर बना रहे, क्योंकि इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर तक पकाना पड़ता है। आप देख सकते हो ये थोड़ा मोटा होता है नॉर्मल रोटी से, तो आप इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं पका सकते, वरना अंदर वो कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पे आराम से फुर्सत से इसको पकाओ, दोनों साइड पलट के। आखिरी में हम इसको थोड़ा सा बस गैस पे, आग पे सेक दे रहे हैं। ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा रोटी भी बन के रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हम आखिरी में लगाएंगे बहुत सारा घी, क्योंकि अगर आप राजस्थानी खाना बना रहे हो और उसमें घी नहीं डाल रहे हो तो फिर तो ये गड़बड़ बात है। तो हमारा बाजरे की जो रोटी है और गट्टे की सब्ज़ी ये रेडी हो चुकी है। वैसे गट्टे की सब्ज़ी जो है वो प्लेन रोटी के साथ भी प्रेफर करा जाता है, क्योंकि वो थोड़ा हैवी होता है और बाजरे की रोटी भी थोड़ी हैवी हो जाती है। तो दोनों साथ में अगर खाओ तो वो एक बहुत ज़्यादा हैवी खाना बन जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कैसे भी खाओ, बाजरे की रोटी के साथ खाओ या प्लेन रोटी के साथ खाओ, लेकिन ज़रूर खाओ। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। बाय बाय।